चीफ मिनिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली बड़े सालों से मेरा ये ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ आऊँ और देखूँ। मेरे पिताजी और माताजी दोनों पाकिस्तान में जन्मे थे पार्टीशन के पहले, तो हम लोगों के लिए ये एक किस्म के मौका है घर आने का, देखने का कि क्या हो रहा है। उसी मौके में मैं यहाँ भी आया हूँ। आप लोग यहाँ कर रहे हैं, इसमें 3 चीज़ें हैं जो हर जगह अप्लाई हो सकती हैं। एक है कि औरतों को इन घरों की टाइटल मिल रही है। ये जो आप हाथ में पकड़े हैं, ये सिर्फ कागज़ नहीं है, ये आपकी आज़ादी है, ताकि आप भी सोचें कि अब आपके नाम में ये घर है। अब इसके साथ आप क्या करें, नौकरी करें, पैसे कमाएं, इस किस्म का काम करें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें, बच्चों की पढ़ाई कराएं, ये सब आपके हाथ में है। और अगर वो कहा जाता है ना कि अगर घर की औरत संभली हुई हो, उसके हाथ से पूरी फैमिली संभलती है। तो इसलिए मैं बहुत ही खुशी हूँ। दूसरा जो मुझे बहुत पसंद आया वो ये आइडिया है कि आप घर बनाएं और उसके बनने के साथ साथ ये बैंक अकाउंट खुलती हैं, पैसे आपके नाम में आएंगे, आप पेमेंट करेंगे, जो काम कर रहा है घर का उनकी कमाई हो रही है, इससे ये पैसे बढ़े जा रहे हैं। इनको कहते हैं, पैसों की दुनिया में कहते हैं कि वो वेलोसिटी, मतलब पैसा पहिए के जैसे घूम रहा है, और जितनी बारी वो ज़्यादा रफ्तार में घूमेगा तो और पैसे आएंगे, और ये बहुत ज़रूरी काम है। और ये दूसरा एडवांटेज है इस डिज़ाइन का। और तीसरा है कि ये सिर्फ घर नहीं है, घर तो बन रहे हैं, मगर और क्या हो सकता है। पानी, साफ पानी की बात हुई थी आप में से पहले, जो लेडी बोली थी साफ पानी की बात कर रही थी। साफ पानी बहुत ज़रूरी है, वो नेक्स्ट चीज़ है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारा ये आइडिया है हुकूमत के साथ कि आप लोगों को आपकी ज़िंदगी बदले, सिर्फ घर के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी। ये आइडिया है। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। चीफ मिनिस्टर साहब, मैं यहाँ आके मुझे बड़ी खुशी हुई है। एक तो शुक्रिया आपने मेरे, आप ले और आपकी हुकूमत ने, पाकिस्तान हुकूमत ने, यू हैव मेड इट वेरी ईजी फॉर माई वाइफ एंड आई टू एंजॉय द लास्ट 3 और 4 डेज़। हम लोग तकशीला हुए हैं, हम लोग यहाँ आए हैं, हम कराची में जाएंगे, इस्लामाबाद से आए हैं, लाहौर से आए हैं, हमने सरकार से मिले हैं, प्राइवेट सेक्टर को मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को मिले हैं। ये मौके इसी कारण के लिए तो हम इस बैंक में काम करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा काम और आपका काम एक साथ, जब 2 हाथ से ताली बजती है ना, तो तब ताली बड़े गूंजती है। और यहाँ पे 2 हाथ से ताली बज रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई एम वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की हमारी पूरी स्ट्रेटजी फोकस्ड है ये यंग पीपल पे। जो आप कह रहे थे अभी, हमारी जो डेमोग्राफिक्स हैं पाकिस्तान में, द वे योर डेमोग्राफिक्स आर गोइंग, 2050 तक 90 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसलिए हमारा पूरा बैंक, उसकी पूरी स्ट्रेटजी उस पर अलाइंड है। सिंध में, बट पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, हर जगह ये आइडिया हमारा फोकस है। और इसके करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, घर, डिजिटाइजेशन, फ़ोन होना चाहिए हाथ में, बिजली होनी चाहिए, सफ़ा पानी, सफ़ी हवा, ये सब ज़रूरी काम है। दूसरा, स्कूल, बच्चों के लिए स्कूल, बच्चों के लिए स्किल्स, वो स्किल्स जो उनको अलाउ करेंगे कम्पीट करने के लिए, वो ज़रूरी काम है। तीसरा, उनकी हेल्थ केयर। तो अगर बच्चा क्लीन हवा, क्लीन पानी के साथ जमे और ग्रो करे, उसको अच्छे स्कूल मिले, अच्छी स्किलिंग मिले और अच्छी हेल्थ मिले, वो आपका प्रोडक्टिव सोसाइटी का पार्टिसिपेंट होएगा बड़ा होकर। फिर उसको मौका देने हैं काम करने के लिए, वो मौका काम के लिए बहुत ज़रूरी है, वो दूसरी चीज़ है। और उसमें काम होता है सिर्फ सरकार के नहीं, प्राइवेट सेक्टर से होता है, छोटी छोटी बिजनेस से होता है। ये जो यहाँ पे औरतें हैं जो अपनी चीज़ें हाथ से बना के इंटरनेट पे बेच रही हैं या कहीं पास वाले गांव में बेच रही हैं, ये कमा रही हैं। ये धंधा, ये धंधे में नौकरियाँ होती हैं, इस धंधे में जान होती है, इस धंधे में देश या तो उगते हैं या नहीं उगते हैं। हमारी कोशिश है ऐसी औरतों को, ऐसे मर्दों को, ऐसे बच्चों को और सहूलियत मिले। ये आइडिया है। सर, आप क्या समझते हैं कि आपने प्रोजेक्ट देखा, विजिट किया, ये कैसा विजन था पीपल्स पार्टी का फ्लड के बाद? जी आपने अपनी आंखों से भी देखा कि जी। कितनी लेवल तक पूरी दुनिया में आप देख रहे थे, कितना सो डिफरेंट ये है। फ्लड का प्रॉब्लम यहाँ का ही नहीं है, और जगह में भी है। फ़र्क आपने यहाँ ये किया है कि बड़ा विजन लेके, ये जो कह रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब की 2.1 मिलियन घर या 21 लाख घर, ये बड़ी विजन थी। लोग कहते हैं जी 2-3 लाख घर बनाने हैं, वो एक चीज़ है। 21 लाख घर जो 600 अरब रुपयों की खुशी, ये नॉर्मल नहीं है, ये बड़ी विजन है। अब उस बड़ी विजन को एग्जीक्यूट करने में दूसरा काम होता है। यहाँ भी आपने अच्छे तरीके से किया है, सबको बैंक अकाउंट मिले हैं, पैसा उनको मिलता है जैसे घर कंप्लीट होता है, और वो जो लेबर का कॉस्ट है वो कम्युनिटी में घूमता है। ये सेकंड। थर्ड, क्लीन पानी वॉश जो प्रोग्राम हम कह रहे हैं वो नेक्स्ट आएगा। तो आप इनको, ये जो स्टेप्स है ना, एक बिग विजन, फिर एग्जीक्यूशन की स्टेप्स, और फिर डेडिकेशन की वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा काम है इनको स्कूलिंग और रोजगारी का काम करना। ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लगे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइएगा, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करो, करेक्ट पॉलिसीज़ होनी चाहिए, बिजनेस पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि लोग बिजनेस खोल सकें, और फिर उनको छोटी जो बिजनेस होती है, छोटे जो किसान होते हैं, जैसे आपके यहाँ 90% जो फार्मर्स हैं वो छोटे फार्मर हैं, उनको बैंक से लोन नहीं मिलता। उनके लिए ग्रोथ के लिए वहाँ से पैसे नहीं आएंगे, दूसरे तरीके चाहिए, या तो नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी से, या सरकार की कोई छोटी अगर माइक्रो फाइनेंस बैंक की ऑपरेशन है उनके थ्रू। और जो आपके यहाँ फ्रीलांसर बहुत हैं पाकिस्तान में, उनको अगर बिजनेस खोलनी हो तो उनके लिए वेंचर कैपिटल कहाँ से आएगा। इन चीज़ों में हम लोग मदद कर सकते हैं। तो मेरा फोकस ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करो, लोगों की स्किल्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर में मदद करो, फिर बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ में मदद करो, और फिर पैसों, जो पैसे इनके पास जाएँ, किसानों के पास जाएँ, छोटी बिजनेस के पास जाएँ। ये आइडिया। तो ऐसा है, मैं जमा तो यहाँ नहीं था, जमा इंडिया में था, पुणे में। मगर, और मैंने कभी, बिकॉज पार्टीशन हर एक आदमी के लिए मुश्किल था। आप पाकिस्तान से इंडिया गए हो या इंडिया से पाकिस्तान आए हो, जो भी माइग्रेट किया है उनकी दिल में, यू कैन इमेजिन, पूरा घर, सिस्टम, फैमिली, आधी फैमिली टूट गई, कुछ यहाँ रह गए, कुछ वहाँ गए। ये ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ थी। तो ये हमारे घरों में नॉर्मली बात ज़्यादा होती नहीं थी। जब मेरी माँ
गुजरने के 2-3 साल पहले उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया इसके बारे में कि खुशब गांव था, वहाँ हम लोग रहते थे, हमारे पास ज़मीन थी, मेरे पिताजी ये करते थे वो करते थे। मैं पहली बार ही सुन रहा था। तो ये कुछ 2 साल 2.5 साल पहले जब मैं पाकिस्तान पहले आया हूँ, सिटी बैंक में काम करता था, मैं आता था 1996 से, मैं कराची आके वापस चले जाता था। 2-2.5 साल पहले जब बैंक ज्वाइन किया हूँ तो डॉक्टर टी आपके तौकीर शाह साहब वो हमारे साथ वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। अब यहाँ पे कासिम जी खड़े हैं, ये दोनों मेरे पीछे पड़ गए कि आपको आना है, आपको आना है, आपको आना है। और आज मैं आऊँ और ये कल जा करके हुकूमत चीज़ें कर सकती है कि जी आप घोड़े खड़े कर दो, ऊपर पेंट लगा दो, ये कर सकती है। वो जो लोग वहाँ थे ना, जो खड़े थे, जो हमें फ़ोटो ले रहे थे, वेव कर रहे थे और एक तंबू सा लगा हुआ था, उसके पीछे से कम 100-150 लोग खड़े थे। हम लोग वापस चल रहे थे, रास्ते में उन्होंने हल्ला शुरू करना कर दिया कि सर हमारी तरफ देखो। ये दिल की बात है। तो वो मुझे आई वाज वेरी हैप्पी देख के। और फिर एक पुराना गुरुद्वारा था जो मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर ने, माँ के जो फादर हैं, उन्होंने वो गुरुद्वारा अपने टाइम में खड़ा किया था, उनके नाम में फाउंडेशन स्टोन ये ढूंढ लाए थे। तो वो मैं जाके देखा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। सर ये आखिरी सवाल आपसे कि सिंध गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के शोबे के फरोग के जी। लिए अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है किसानों को, जो भी आपने बात की यूरिया कीमत में, तो क्या वर्ल्ड बैंक उसको सपोर्ट कर सकता है इस प्रोजेक्ट क्योंकि बड़ी लेवल पे वो जी जो है वो सर, किया सब्सिडी मैं आपको बताई, मैं बड़े साल मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करके आया हूँ। मैं सब्सिडी से ज़्यादा प्यार नहीं है मुझे प्यार है कि आप उन किसानों को एम्पावर करो अपने आप, ताकि ये सरकारी सब्सिडी के जो सिस्टम है इनसे ये निकलें और अपने पैरों पे खड़े हों। सब्सिडी कभी कभी काम में आती है, कभी कभी वो सब्सिडी दूसरे हाथों में पड़ जाती है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटे किसान हैं जो इनके यहाँ हैं, उनको मिलनी चाहिए सपोर्ट, ताकि उनको स्केल मिले, कोऑपरेटिव्स हों या उनकी फार्मर की एसोसिएशन हो। अभी मैं कर रहा हूँ बहुत देशों में, वहाँ आप जाके देखेंगे तो ये जो औरतें हैं वो एक छोटे पुराने फ़ोन पे, बिना उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, मगर बोल से बोल सकते हैं कि इस पौधे पे कोई डिजीज़ है, तो वो कहेंगे उसका फ़ोटो लीजिएगा, वो फ़ोटो लेके आप भेजो। आजकल एआई के संग वो बताएगा कि इसके लिए ये इंसेक्टिसाइड आपकी कोऑपरेटिव 12 रुपये की मिलती है। ये मैं करना चाहता हूँ। फर्टिलाइज़र भी उसी के थ्रू मिलनी चाहिए। ये आइडिया है कि इनको आप एम्पावर करो, फिर उसके बाद जो एसएमई या छोटे मैन्युफैक्चरर जो खरीदेंगे वो सामान को और उसको प्रोसेस करेंगे, उनको एम्पावर करो। अब जैसे आपके यहाँ वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है बफलोज़ की, आप अमंग द टॉप 3 मिल्क प्रोड्यूसर हो चुके हैं। आप मुझे बताइएगा पाकिस्तान का चीज़ बाहर क्यों नहीं बिकता है? ये मौका है आपका। मौका आपका सिर्फ गाँव में नहीं है, मौका आपका पूरे विश्व में है। सोचने की बात है कि क्या चीज़ें हुकूमत कर सकती है, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। ओनरशिप दोनों की होती है, सिर्फ हुकूमत की नहीं होती, लोगों की भी होती है। ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए होते हैं, वो 2 हाथ बहुत जरूरी है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रेडी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा साहब को यहाँ सिंध आने में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, यानी 20 लाख घर बना के देना, जो प्रोजेक्ट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की एक सोच थी कि हमने इस साल करने पहले कभी हमने फ्लड्स में घर नहीं बनाए थे लोगों के, उसके अंदर जो फ्रंट रनर ऑर्गेनाइजेशन थी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बनना पॉसिबल हुआ, वो वर्ल्ड बैंक थी। और वर्ल्ड बैंक ने शुरू में ही, मेरा ख्याल है अगस्त सितंबर में ये फ्लड आया था और नवंबर में उन्होंने हमसे कह दिया था कि जी हम आपके साथ काम करेंगे, और उसी साल यानी अगले साल जनवरी में ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था 2 या 2.5 महीने में। और मेरा ख्याल है वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोजेक्ट था जो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया। मैं शुक्रगुजार हूँ अजय साहब का कि वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे लोगों से बात की जिनके घर बने हैं, और उसके साथ साथ लोगों का व्यू भी लिया। और इस सिलसिले में मेरी रास्ते में भी उनसे बात हुई थी, इधर भी जो लोगों ने बात की कि आगे अब इन घरों को, इसलिए सिर्फ घर नहीं, ये भी ज़रूरत है, उसके साथ साथ हमने इनको साफ़ पीने का पानी, इनको एक ऐसी इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल देना है। आपने देखा होगा कि जैसे आपने भी देखा, हर घर में 4-5 बच्चे हैं, छोटे बच्चे। ये डेमोग्राफिक्स जो हमारी चेंज हो गई है, ये बच्चे हमारी ताकत बन सकते हैं, लेकिन ताकत तभी बनेंगे जब हम इन्हें इस दुनिया में कम्पीट करने के लिए वो सारे हथियार दें, यानी सेहत दें, तालीम दें, उन्हें रोज़गार का मुहैया करें, तब जाके वो हमारे लिए आगे जाके हमारी फ्यूचर के लिए एक ताकत बन सकते हैं। तो एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ अजय साहब का।